कृष्ण के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई? हिंदू धर्म में विष्णु के अंतिम अवतार श्री कृष्ण के साथ कई रोचक प्रश्न जुड़े हुए हैं। दरअसल श्री कृष्ण हिंदू धर्म के संपूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन राजनेता और 64 कलाओं का स्वामी भी माना गया है। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दिया हुआ गीता ज्ञान आज भी लोगों का मार्गदर्शन करता है। पिता देवकी और वासुदेव और उनका पालन करने वाले माता पिता यशोदा और नंदलाल कहाँ थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई, आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि आखिरी बार कृष्ण अपने माता पिता से कुरुक्षेत्र में मिले थे। इसी जगह परशुराम ने क्षत्रियों को हराने के बाद तपस्या की थी। दो कुरुक्षेत्र के मार्ग में भगवद गीता के अनुसार कुरुक्षेत्र जाते समय कृष्ण अपने माता पिता यशोदा और नंदलाल से मुलाकात करते हुए गए थे। भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि कृष्ण उनसे मिलकर बहुत भावुक हो गए थे और उनके माता पिता बहुत खुश हुए थे। यशोदा की मृत्यु कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी मां यशोदा से मिलने गए तो वे अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि कृष्ण की 16,000 पत्नियां होने के बावजूद वे एक भी विवाह हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब यह खबर वृंदावन पहुंची तो उनके पिता वासुदेव को सदमा लगा और उनकी मृत्यु हो गई। देवकी ने जलाया खुद को चिता में। वासुदेव और कृष्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर देवकी ने खुद को चिता जला लिया और वे सती हो गई थी। लेकिन यह उन्होंने अपने पति और बेटे की मृत्यु खबर सुनकर किया था। नंदलाल कृष्ण के पिता नंदलाल की मौत के बारे में बहुत ज्यादा में शामिल नहीं हो पाई। कृष्ण ने वादा किया अपनी मां का दुख उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि अगले जन्म में वे उनके सारे विवाह में शामिल होंगी। इस तरह अगले जन्म में यशोदा वकुलादेवी के रूप में जन्मी और कृष्ण वेंकटेश्वरा, और इस तरह वकुलादेवी उनके सारे विवाह में शामिल हुई। वासुदेव की मृत्यु हम सभी जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु पैरों में तीर लगने के कारण जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि नंदलाल शिव के भक्त थे और इसी कारण उन्हें उनके भक्त गना ले गए थे, जिसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कृष्ण के बारे में अन्य बातें। कृष्ण एक विश्वास पात्र दोस्त, गुरु और विश्वसनीय सलाहकार थे। साथ ही कृष्ण का पांडवों से सीधा रिश्ता था। कुंती पांडवों की मां और वासुदेव की बहन थी जो उनके असली पिता थे। आठवें भाई कृष्ण देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र थे और उनसे पहले जन्मे उनके भाई बहन को उनके मामा कंस ने मार दिया था। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कृष्ण ने जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को पुनर्जीवित कर दिया था। गुरु के बेटे को पुनः जीवित करना अपने भाई बहनों को ही नहीं, कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी के बेटे को जीवित किया था। कृष्ण ने इस तरह अपने गुरु को गुरुदक्षिणा दी थी। कृष्ण की मृत्यु कृष्ण को विभिन्न शाप लगे हुए थे, जिनके फलस्वरूप ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वास ने उन्हें शाप दिया था कि उनके पैर कमजोर और असुरक्षित रहेंगे। जब भी हम श्री कृष्ण गाथा या कृष्ण लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो मां देवकी एवं यशोदा का नाम जरूर उसमें आता है। ये कृष्ण कन्हैया की दोनों माताओं के नाम हैं। इनमें से एक यानी माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और माता यशोदा ने उनका लालन पोषण किया। देवकी कंस की प्रिय चचेरी बहन थी, परंतु नियति ने ऐसा खेल रचाया कि कंस अपनी ही चचेरी बहन का शत्रु बन गया। आज हम आपको संक्षिप्त में देवकी की कहानी बताएंगे व साथ ही यह भी बताएंगे कि देवकी किस जाति की थी। देवकी की विदाई के समय भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ही कंस का अंत करेगी। कंस ने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने हेतु दोनों को कारावास में डाल दिया और उनकी संतानों की हत्या करता रहे। कंस ने देवकी के कुल 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया।
इस प्रकार कंस का अत्याचार मां देवकी कई वर्षों तक सहती रही। जैसे ही कृष्ण लला ने जन्म लिया, महल के सभी लोग व कंस मूर्छित हो गए एवं कारावास के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। वासुदेव ने अपने मित्र नंद के घर कृष्ण को छोड़ दिया और उनकी पुत्री से बदल लिया और कारावास लौट आए। कंस निद्रा से जाएगा और जैसे ही वह उस कन्या को मारने आया, वह उड़कर अदृश्य हो गई एवं कंस को कह गई कि तेरा काल जन्म ले चुका है और अपने सही स्थान पर पहुंच चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया कि जाओ राज्य में देखो कि कहीं कोई व्यक्ति दुखी या अभावग्रस्त तो नहीं है। यदि को ऐसा व्यक्ति मिले तो तुरंत उसकी सहायता करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया कि जाओ राज्य में देखो कि कहीं कोई व्यक्ति दुखी या अभावग्रस्त तो नहीं है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो तुरंत उसकी सहायता करो। अर्जुन भ्रमण करते हुए एक खेत पर पहुंचे तो उन्हें एक कमजोर ब्राह्मण अन्न के कण एकत्र करता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने उससे कहा, महात्मन, धर्मराज युधिष्ठिर हमारे राजा हैं। वे साधु ब्राह्मणों को पूरा सम्मान देते हैं। लगता है आपको अन्न के अभाव में दरिद्रता के दिन देखने पड़ रहे हैं। यदि आप कहें तो मैं धर्मराज से आपके लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था करा दूं। यह सुनकर ब्राह्मण रोने लगा। अर्जुन के बार बार पूछने पर भी उसने रोने का कारण नहीं बताया, तो अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास लौटकर ब्राह्मण के रोने की बात बताई, जिसे सुनकर युधिष्ठिर भी रोने लगे। अर्जुन यह देखकर और भी व्याकुल हो गए। वह सीधा भगवान श्री कृष्ण जी के पास जा पहुँचे तथा दोनों के रोने की बात बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भी रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण को रोते देखकर अर्जुन की व्याकुलता चरम पर पहुंच गई। वह उन्हें चुप कराने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण के चुप हो जाने पर अर्जुन ने सभी के रोने का कारण जानना चाहा, तो श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण तो यह सोचकर रोया कि वह तब से इतना हीन हो गया है कि उसे राजा से अन्ना की याचना करने की नौबत आ गई है। युधिष्ठिर इसलिए रोए कि उसका अन्नद्रव्य साधु ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं, और मैं यह सोचकर रोया कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि राजा व धनिक किसी की याचना करने पर भी कुछ नहीं देंगे और साधु ब्राह्मण अपमानित होने पर भी मांगने से हिचकिचाएंगे नहीं। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस रात को कई बच्चों का जन्म हुआ था। कंस को जब यह पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है और वह बालक नहीं कन्या है, तो उसे हैरानी हुई। फिर भी मृत्यु भय से भयभीत कंस उस कन्या को भी मारना चाहा और उसने एक बड़ी चट्टान पर कन्या को पटक दिया, लेकिन कन्या चट्टान पर गिरने की बजाय आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो कोई और है और वह जन्म ले चुका है। कंस देवी के इस बात से और डर गया। कंस ने अपने मायावी राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण के साथ उस रात जन्मे सभी बच्चों को मरवा दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के मृत्यु दूतों को ही यमलोक पहुंचा दिया।